नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देखिए, और 25-26 साल तक की होती है तो बहुत जल्दी रिटायर होकर आ जाते हैं। उस समय उनकी एज होती है 35 साल से लेके 42 साल तक। उस समय वो सेटल नहीं होते, उनको दूसरी नौकरी की तलाश रहती है। बच्चे छोटे होते हैं, काफी काम करना पड़ते हैं, और उनकी सर्विसेज को देखते हुए सारी की सारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उनके लिए आरक्षण रखती है। और ये आरक्षण जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाकी पूरे वर्ल्ड में। मतलब अगर आप यूएसए में जाएं तो वहाँ तो ऐसा होता है कि इनको वेटरन बोलते हैं। अगर वेटरन किसी बात के लिए अप्लाई, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है और उसके पास वो क्वालिफिकेशन है, तो किसी और का इंटरव्यू भी नहीं लेते। मतलब ऐसा होता है, बट हमारी रिजर्वेशन है, ठीक है। इस बार क्या हुआ कि जो पुलिस भर्ती हुई उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 600 वैकेंसी थी, और 600 वैकेंसी के अंदर मतलब उन लोगों में करीब 12,000 लोगों ने अप्लाई किया। अभी उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर जो सिस्टम होते हैं, जैसे एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल जनरल होता है। वर्टिकल का मतलब जो SC, ST या बाकी लोग होते हैं, अगर मान लीजिए उनकी भर्ती नहीं पूरी होती तो उनको अगले उसके लिए एक्सटेंड करते हैं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें अगर भर्ती नहीं हो तो फिर दूसरों को ले सकते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट ऐसा होता है कि जिसके अंदर ये एक्स सर्विसमैन आते हैं, जिसमें पूरे के पूरे लोग वो लेंगे एक्स सर्विसमैन। 600 वैकेंसी के अंदर एक्स सर्विसमैन के साथ ही उनका कॉम्पिटिशन होगा और वो उनकी वैकेंसी पूरी भरेंगे। बच जाएंगे तो किसी को देंगे। जनरल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जनरल में, कि वो जो है वो जनरल के साथ कम्पीट करते हैं, और जब वो अपना कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनको रिजर्वेशन मिलता है। इस बार उन्होंने क्या किया कि इन 600 वैकेंसी के लिए हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट से लेके हॉरिजॉन्टल जनरल कर दी। तो अभी क्या था, उनको कम्पीट करना था कॉलेज स्टूडेंट के साथ में कट ऑफ के लिए। ये लोग जो 17 साल से जंगलों में, पहाड़ों पर, गर्मी में, सर्दी में काम करके यहाँ आ रहे हैं, उसको उस कट ऑफ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और आपको आश्चर्य होगा कि 12,000 में से एक भी बंदा पास नहीं हुआ। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सैनिक बनते हैं। उसके बाद में कोई रेसलर है, कोई बॉक्सर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई शूटर है, कोई मतलब ऐसा है कि दूर से गोली देख करके मतलब कितना वो चला सकता है। इनमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जो क्वालिटीज पुलिस सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। उनको आपने सबको साइड में कर दिया। एक एग्जाम लिया और उस एग्जाम के अंदर वो नहीं हुए, आपने उनको लेके निकाल दिया। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा आक्रोश है। लोग अलग अलग शहरों के अंदर बाहर जा रहे हैं। ये भर्ती, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा नाम मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव है। मैंने मैनेज से 76 में इंजीनियरिंग किया था, फिर फौज ज्वाइन किया था, और बहुत सारे मैंने अपना कलाम साहब के साथ भी काम किया है। US से मैंने अपना सुपर स्पेशलिस्ट किया है, और हम सब वर्दी वाले लोग इन लोगों को लुक आफ्टर करते हैं। तो अभी वर्दी का कहना ये है कि भाई ये जो आप ये कर रहे हैं, इससे लोगों में मतलब, अच्छा, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जब भी ये जो हमारे देश के सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, इन्होंने देश के लिए, देशवासियों के लिए अपने मतलब बहुत सारे काम किए, जब भी आप इन्हें देखो खड़े होकर इनको इज्जत दो और ताली बजा के इनको धन्यवाद दो। और अभी हालत ये कि सारे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और हम लोगों को इनको पूछने वाला नहीं है। तो मेरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो चीजें हैं इनको दोबारा उनको वापस कर दें। जो उनकी 600 वैकेंसी है उनको वापस कर दें और ये कंटिन्यू करने दें। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, ये लोग जो अभी अपना वहां से सर्विस करके आते हैं 17-18 साल से लेकर 25-26 साल तक, ये लोग उस समय बाहर रहते हैं, इन्हें दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती। और यहाँ जब ये वापस आते हैं तो इन सबके साथ ऐसा व्यवहार होता है। पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर इनको ढूंढते हैं कि तुम कितने पैसे लेकर के आए हो, ये कर लो, वो कर लो, प्लाटों के अंदर उनको फंसा देंगे। उसके बाद जहां भी मौका मिलेगा वो वहां पर इनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। ये हमारे एक क्या नाम है, हाँ, ये आर्डनरी नाम सुबेदार साहब हैं, ये MC के हैं, नर्सिंग असिस्ट स्टाफ के हैं। इन्होंने एक मतलब रीवा के अंदर एक वैकेंसी निकली, रीवा के हॉस्पिटल में, इन्होंने उसके लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद में उन्होंने उनको उसका अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करके बोला कि आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने नियमित रूप से नहीं करी है, और आपने जो है, क्योंकि ये फौज के अंदर रह करके जो है वो अपने करस्पॉन्डेंस ही कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस से आपने किया है, इसलिए हम आपका ये रिजेक्ट करते हैं ना। उसके अलावा उन्होंने उसमें दिया था लिख करके नियमित चाहिए, लेकिन सैनिकों की भर्ती के लिए जो गवर्नमेंट का GAD का लेटर है उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि आपकी ये क्वालिफिकेशन अलाउड है। अब जो है उन्होंने उनको निकाल दिया। अब इन्हें एक नया केस लड़ना पड़ेगा। अभी मतलब वो लोग वहां से नहीं देख सकते, वो GAD का लेटर नहीं मंगवा सकते, वो उसके ऊपर विचार नहीं कर सकते,
किसी और का नाम आया, इन्होंने इनको हटा के दूसरे को रख लिया। अब ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जीएडी का लेटर लेके जाएंगे, नहीं कुछ होगा तो कोर्ट जाएंगे, फिर वहां से जाके इन्हें 4 साल 5 साल बाद न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी को पता नहीं। डिपार्टमेंट की बात तो चला रहे स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, यहाँ तक जापान को वैकेंसी निकली थी ये ग्रुप के करके नर्सिंग स्टाफ के लिए, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। सेलेक्ट होने के बाद मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और इसके 4 दिन बाद जो है ये बोलकर रिजेक्ट किया गया कि आपके कोर्स के सर्टिफिकेट मान नहीं। तो वहाँ पर जो रीवा की बात बता रहे हैं, रीवा संभाग सतना जिला में मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ पर कौन से सीएम हो, नाम उनका मालूम? वो यहीं पे जो है भेजा हुआ है पंचायत स्वास्थ्य मध्य प्रदेश। आपको नाम बताए, पता करके बताइए। उनका नाम ही लिखा हुआ है, जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया है ये लिखा हुआ है प्रमोद कुमार पाठक, इन्हें इश्यू किया है अपॉइंटमेंट लेटर और कि इन्होंने रिजेक्ट प्रमोद कुमार पाठक निरस्त कर दिया, ये करके कि ये सर्टिफिकेट आपको माननीय फौज। इस दिन में तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से पहले प्रभु यीशु मसीह निराहार रहे थे, भूखे रहे थे, प्यासे रहे थे और केवल अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हुए ये शक्ति मांग रहे थे कि वो शैतान की शक्ति को पराजित करने के लिए संसार में आए थे। और शैतान को पराजित करने से मतलब ये था कि मृत्यु के ऊपर जय पाना। शैतान जब पाप में गिराता है मनुष्य को तो वो तन मन और आत्मा को दूषित कर देता है, वाणी खराब कर देता है, चरित्र खराब कर देता है, भ्रष्टाचार, घूस, हत्या, चोरी, पर स्त्री गमन, कई ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में आती हैं। और इन सबको समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा लेकर के दुनिया में आए। आज का दिन शुभ शुक्रवार है। एक दिन पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोया था और उनसे शिक्षा देके कहा था कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो पहले अपने आप को छोटा बनाए, अगर वो नेतृत्व करना चाहे तो छोटा बने। प्रभु यीशु मसीह में आज 7 वाणी क्रूस पर से बोले। शुभ इसलिए कहते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद पुनरुत्थान, रिजरेक्शन की आशीष मिली, मतलब शैतान को और मृत्यु को उन्होंने हराया। तीसरे दिन वो जी उठे थे। लेकिन 7 वाणी में पहली वाणी उन्होंने बोला था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करना है। फिर उन्होंने ये प्रार्थना किया था कि प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दें, हर बात में शिक्षा दें। और अपने चेलों को उन्होंने कहा था कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल कराए, पर वो इसलिए आया कि दूसरों की सेवा करें। इसलिए मसीह समाज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्र में, दलितों के बीच में, गरीबों के बीच में, बीमारों के बीच में सेवा करते हैं। मनुष्य का पुत्र उसने आके कहा कि भले चंगे आदमी को वैद्य की जरूरत नहीं है, पर बीमार आदमी को डॉक्टर की जरूरत है। इसलिए वो पापियों को बचाने आया, सिनर्स। और दुनिया में कौन है जो पापी नहीं है? तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश है। आगे हम लोग कोरोना के बाद 2 साल बाद हमको मौका मिला कि आज बड़े अच्छी रीति से हम शुभ शुक्रवार मना पाए। अब रिजरेक्शन डे भी बहुत आनंद से मनाएंगे। 17 तारीख को रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का पर्व है। अभी से मैं लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि लोग आकर के यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले और शिक्षा दें। धन्यवाद, आपने मीडिया के साथ समय दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि पापी लोग बचाए जाएं, वो मोक्ष प्राप्त करें, वो उद्धार प्राप्त करें। और इसके लिए उन्होंने अपने प्रेम को संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रकट किया कि सब लोग बचाए जाएं और उद्धार और मोक्ष को प्राप्त करके अनंत जीवन प्राप्त करें, इटर्नल लाइफ प्राप्त करें। और ये अनोखा उदाहरण अपने प्रेम का प्रभु यीशु मसीह ने दिया। वो परमेश्वर के पुत्र हैं और इस संसार को, इस जगत को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। 3.5 वर्ष का उनका जीवन रहा। उसमें उन्होंने बहुत से लोगों को चंगाई प्रदान की, मृतकों को जिलाया और अंधों को आंखें दी और बहुत सारे मानव समाज के लिए भलाई के कार्य केवल 3.5 वर्ष में किए। और उसके बाद इस क्रूस की यात्रा को उन्होंने हम सब पापियों को उद्धार देने के लिए क्रूस पर उन्होंने अपमान सहा, उनके ऊपर थूका गया, उनको ठट्टों में उड़ाया गया, उनको कांटों का ताज पहनाया गया, उनको कीले हाथों और पैरों में उनके कीले ठोके गए। और ये सारी बातों को
उन्होंने सहन किया ताकि संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो और मानव जाति को प्रेम का संदेश जो यीशु मसीह ने दिया वो हम सब के लिए एक अनुकरणीय है और हम उसका अनुपालन अपने जीवनों में करने का प्रयास करें। ना सिर्फ मसीह समाज लेकिन इस हमारे देश में और विश्व में जितने भी समाज के लोग हैं सब आपस में प्रेम, सद्भाव और अहिंसा की बातों को लेकर आए। और आज गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में आज सातों वाणियाँ जो यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े हुए बोली थी उस पर हम लोगों ने मनन किया, विचार अपने व्यक्त किए और हमें यीशु मसीह के जो प्रेम के सद्भाव की जो शिक्षा थी उससे हमें फिर से अवगत कराया गया और उसी प्रेम के साथ हमें अपना आगे का जीवन सदैव बना के रखना चाहिए और उसी मार्ग पे चलना चाहिए। इसकी सीख हमें मिली और यही सीख हम यूक्रेन और रशिया के लिए भी हमें मिली कि जो विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा है अपना वर्ल्ड, तो उस पर रोक लगे रशिया और यूक्रेन के मतलब युद्ध। अप्रैल मार्च से अप्रैल तक 40 दिवस का आपका उपवास का समय निकला और आज गुड फ्राइडे आज की प्रेयर में कितने दर्शक यहाँ आए थे इस कैंपस में गिरे जाने चाहते हैं अनुमान संख्या? जी, अनुमान संख्या 400 से 450 लोग के आसपास आज इस भवन में थे लोग उपस्थित। और तो शुरू से मार्च से जब से उपवास चालू हुए हैं हमारे आज के दिन तक यही संख्या हमारे साथ बनी हुई है और ये लोग लगातार प्रार्थना करते हुए उपवास रख रहे हैं कि लोग कि उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के राज में ग्रहण किया जाए। और अब गुड फ्राइडे के बाद में क्या कार्यक्रम होगा, नया कुछ होगा इस बार? जी, ईस्टर मतलब गुड फ्राइडे के बाद हम ईस्टर मनाएंगे, पुनरुत्थान का पर्व होगा और इस बार कम्युनिटी लंच रखा गया है कि लोग चर्च के बाद पुनरुत्थान दिवस मनाने के बाद सब लोग एकत्रित होकर भोजन का लाभ ले सकें और एक कम्युनिटी गैदरिंग हो सके लोगों के बीच में। और से मैं बात करती हूँ, मैं निशा मिश्रा। कि जो हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि हमारी सर्व ब्राह्मण एक हों और सर्व ब्राह्मण में जो हमारी समस्याएं आ रही हैं अभी तक कि एक तो बताते हैं कि जातिवाद कहाँ हो रहा है, जातिवाद हम लोग सब स्वयं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो आरक्षण को लेकर कितनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, कई आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण लोग भी हम मिलकर ही कार्य करेंगे, जो भी करेंगे हम आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश से, जिले से सभी बहनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बहनें हमारे साथ आएँ, जुड़ें और हमारे जो ब्राह्मण समाज में हैं वहाँ आके आप इसीलिए मैं खुद अपनी तरफ से उनके लिए वो बताना चाहती हूं। आज यह कार्यक्रम सर्व ब्राह्मण युवा समिति भोपाल मध्य प्रदेश की महिला कार्यकारिणी विप्र शक्ति सेना का यह प्रोग्राम है। इसमें सभी ब्राह्मण माता बहनें उपस्थित हुई हैं। इस कार्यक्रम में महिलाओं की प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति, साथ में 11 वरिष्ठ समाज की महिलाओं का सम्मान का आयोजन रखा गया है। दोनों ही सूरतों में जिस्म कर जाता है और इसीलिए जिस्म को जिंदा रखने के लिए लचीला बनाना जरूरी है। और ये विशेष मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया गया है और जिसमें आप देख रहे हो कि मातृशक्ति की बड़ी संख्या में उपस्थिति भी है और मातृशक्ति हर मध्य प्रदेश के जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव-गांव तक निकले, उनको प्रोत्साहन मिले। उसी के उद्देश्य के तहत आज ये पदाधिकारियों की नियुक्ति और सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। शक्ति का उद्यान गरीब ब्राह्मणों के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ करने की सोची है। जो गरीब परिवार हैं उनकी मदद करेंगे, हम अपनी पहले समाज को साकार करेंगे तभी जाके हम औरों की मदद कर पाएंगे। हमारी समाज के लिए हमने बहुत कुछ सोचा है। जो आजकल देखने को मिल रहा है यूपी से लेकर सभी जगह ब्राह्मणों का बहुत तिरस्कार किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। लोग बाग गठन करने के बाद, गठन तो बहुत सारे मतलब समूहों का और वो सब संगठन बना चुके हैं, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति करने वाला कोई नहीं। हमारा नारी शक्ति जो है
हमारी सारी महिलाएं जो गरीब ब्राह्मण हैं उनकी मदद करेंगी, उनकी सुनेंगी और रोजगार उपलब्ध कराएंगी। आपके क्या बोलते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए उस पर पुरजोर वो किया जाएगा, जोर दिया जाएगा शिक्षा के ऊपर बच्चों की, गरीब ब्राह्मणों के, और महिलाओं की सुरक्षा, और क्या बोलते हैं जो भी हो सकेगा हमारी नारी शक्ति से हर संभव हम लोग समाज के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे और हमारी नारी संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और सभी बहनों से निवेदन है, ब्राह्मण जातिवाद में मत बांटो, कानकुब्ज कौन, गुज्जर कौन, गौड़ कौन, ये सब में नहीं, ब्राह्मण एक है, एक होके रहिए, अच्छे आपके आगे झुकेंगे, सरकार अच्छी नब जाएंगे, आपको आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ब्राह्मण एकजुट हो जाएगा तो हमें किसी के आगे झुकने की नहीं पड़ेगी। जय परशुराम। कार्यक्रम पूर्णतः महिलाओं पर समर्पित है। आज जो विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मण महिलाएं हैं, चाहे पूर्व IAS ऑफिसर हों, बुद्धिजीवी वकील हों, वृद्धाश्रम चला रही हूँ, ऐसी महिलाओं का सम्मान हमारे संगठन के माध्यम से, रामनारायण हस्ती जी के माध्यम से ये किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को पूरी तरह महिलाओं को आगे रहने के लिए हम लोगों ने कहा है कि वही रहें, इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करें और आपस में करके दुष्सम्मान करें और महिलाएं आगे बढ़े, इसका एक अच्छा मैसेज जाए समाज में। इसके लिए महिलाओं को सम्मान आज हमने कम से कम 15 महिलाओं का सम्मान किया है यहाँ पर, जिसमें पुलिस के से भी हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न जो महिलाएं ब्राह्मण में सबका सम्मान किया है। भोपाल से है क्या? ये भोपाल से ही है, भोपाल के जो विभिन्न क्षेत्रों से जो महिलाएं हैं वो सब यहाँ पहुँची। भव्य और विशाल आरती नौजवानों ने की है, राम भक्ति में डूबकर, बजरंगबली की भक्ति में डूबकर बजरंग की आराधना और प्रार्थना की है। हे हनुमान, जब माता सीता की खोज कर सकते हो, हे हनुमान राम के कष्टों का निवारण कर सकते हो, तो हे बजरंगबली हिंदुस्तान के कष्टों का निवारण भी करिए। तेरी जयंती भी हम धूमधाम से मनाएं, तुझे हम सिंदूर भी धूमधाम से चढ़ाएं, तेरे को प्रसाद भी चढ़ाएं, और अगली ताकत हम आपको इतनी देना बजरंगबली कि लाहौर में जाकर केसरिया भी फहराएं। मेरा नाम देव शर्मा है और मैं इस मतलब कार्यक्रम का आयोजक हूँ। हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर एक भव्य आयोजन किया आपने, क्या आयोजन था ये, किस प्रकार से? ये हमारा आरती का मतलब आयोजन था और इसमें दीपमाला का हमारा मतलब 2100 दीपमालाएं थी हमारी, जो कि हमने जलाकर है ना मतलब तालाब में विसर्जित किया है। और ये हम विगत वर्षों से कम 5 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। 2 साल से कोरोना के चक्कर में नहीं कर पा रहे थे और इस साल हमने फिर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था ये, जो कि हमारा मतलब सफलतापूर्वक हजारों लोग भी आए यहाँ पे, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने भी गरिमामय उपस्थिति दी और युवाओं में एक अच्छा जोश, भाई साहब के आने से डेफिनेटली बहुत अच्छा युवाओं में एक अलग सा एक उत्साह जो आप बोल सकते हैं वो आता है, क्योंकि भाई साहब की स्पीच हो गई, सारी चीज़ें भाई साहब जो हिंदुत्व को लेकर जो बात करते हैं बहुत एकदम सकारात्मक सोच को लेकर आगे जाते हैं। और ये देख के जो हमारा जो युवा है, आज जो हमारे जो साथी हैं, वो काफ़ी अच्छी सोच और उनको सुनना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों के संरक्षण में हम लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं आगे चलकर। वाहन रैली का भी आयोजन था इसी में? हाँ जी, वाहन रैली का भी मतलब आयोजन था हमारा, कुछ ही दूरी का था मतलब वाहन का हमारा, बट हमारा चल समारोह भी रहा कार्यक्रम ये, जो कि हमने ये हमारे STF जो मतलब मंदिर है, हनुमान मंदिर, वहाँ से लेकर हमने यहाँ तक हमारा आयोजन किया। भाई साहब ने एक महत्वपूर्ण बात करी लाहौर में झंडा फहराने की, क्या तैयारी है लाहौर में झंडा फहराने की? वो तो बजरंगबली की असीम कृपा रही है और आज तक रहेगी, और बीजेपी के शासन में हम लोग लाहौर पे नहीं पूरे पाकिस्तान में झंडा फहराएंगे, और ये बात हकीकत है। और श्री राम जी का परचम तो वैसे भी लहरा हुआ है और आज पाकिस्तान भी बोल रहा है कि भैया मोदी जी जो है बहुत अच्छे हैं, तो जो है उनको भी वैसे ही शासित चाहिए, तो क्यों नहीं मोदी जी ही, मतलब क्यों नहीं, तो बढ़िया है। कल भंडारे का भी आयोजन रखा है? बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे कल ना भंडारे का आयोजन रखा है और मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस आयोजन को भी हमारे जो है। मेरा दीप नारायण शुक्ला। क्या खासियत है इस मंदिर की, आज भव्य आयोजन हुआ यहाँ? ये मूर्ति हमारे पिताजी ने चित्रकूट धाम से लाई है, जहाँ खुद रामचंद्र जी ने 12 वर्ष काटे, वहाँ 14 वर्ष का वनवास हुआ था रामचंद्र जी को, 12 वर्ष हमने चित्रकूट धाम में काटे, वहाँ से हमारे पिताजी ने ये मूर्ति लेके आए हैं। और क्या खासियत है और इस मंदिर का, और किस प्रकार से? आपको पूरे भोपाल में ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी। इसमें राम जी और लक्ष्मण जी उनके कांधे में विराजमान है। बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। निश्चित तौर पर युवाओं को, आप कह रहे हैं युवाओं को यहाँ पे जोश देखा, मैं कहता हूँ
हनुमान जी युवाओं के अंदर एक शक्ति जागृत करते हैं। ये जो हनुमान जी का जयंती है ये युवाओं के लिए बहुत विशेष है। इस पहले ये त्यौहार वैसे मनाया जाता था एक उस पर आज ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इससे युवाओं में बहुत आशा है और हनुमान जी से सबकी भक्ति है, इसलिए यहाँ पे कोविड के समय के बाद निश्चित तौर पर 2 साल से कोरोना काल का समय बहुत वैभवी था। यहाँ पर बहुत हम लोग आयोजन नहीं कर पा रहे थे। लगातार धीरज सिंह बाबू मित्र मंडली द्वारा यहाँ पर आयोजन कराया जाता था, परंतु 2 साल बाद जब समय आज अनुकूल हुआ है तो आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। रामेश्वर शर्मा जी के मार्गदर्शन में लाहौर पे झंडा फहराने की बात कही गई है। निश्चित तौर पर रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है तो निश्चित तौर पर लाहौर में भी झंडा भारत का फहरेगा, वहाँ पर भी जय श्री राम का नारा गूंजेगा। बिल्कुल यहाँ पर हमारी तैयारी अब ये मंदिर बनाने की है। अयोध्या के मंदिर से पहले ये मंदिर बनाने की पूरी तैयारी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी बोलकर गए हैं और यहाँ धीरज सिंह बाबू मित्र मंडली द्वारा भी निश्चित तौर पर उससे पहले ये मंदिर भव्य मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। हम और आप हिंदुस्तान में जैसे हजारों लोग घूमते हैं वैसे ही घूमते रहेंगे। हम किसी को सताएंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। होनी चाहिए। देखो पाकिस्तान को हम छोड़ रहे हैं क्या आजकल? सेना अंदर घुसती है और सख्त चिपटाती है, और अब तो पाकिस्तान में जितनी मुसीबत आती है वो कहता है कि हिंदुस्तान जैसा देश नहीं देखा। अरे मियां इमरान, पहले ही घुटने हिंदुस्तान के सामने टेक जाते तो तुम्हारी ये नौबत तो नहीं आती। हिंदुस्तान को पहचानो, हिंदुस्तान का प्रदेश है। अपने माँ और बाप से पूछो, इससे पहले जो जिंदा है उससे पूछो। पहले देश की तरफ आंख उठाते थे, बम फोड़ते थे, हमें लूटते थे, हमें नंगा करके जांच करते थे। अब तो अगर यूक्रेन और रूस में भी युद्ध होता है, भारत का प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भैया तुम लड़ो, हमें परेशानी नहीं है। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली बार फिर एक बड़ी खबर को लेकर।